हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस चैनल पे अभी कई दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। उसका एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम थी कुछ, जिसकी वजह से आप लोगों से मैं थोड़ा दूर था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब मैं इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि आने वाले समय के अंदर दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि इस समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आप देखेंगे मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे चल गिरा हुआ है। यानी कि मार्च का महीना है और मार्च के महीने में मार्केट के नीचे होने के कई सारे रीजन होते हैं। उस पर एक वीडियो अलग से बन सकता है ना। लेकिन अब मार्केट नीचे चल रहा है तो क्या हम इन्वेस्टमेंट सही टाइम में है इन्वेस्टमेंट करने का, और कौन कौन से सेक्टर हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी कैपिटल बना सकते हैं। तो दोस्तों, उन 3 सेक्टर की बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले महीने की बात कर लेते हैं। अगर आप एक महीने का चार्ट देखेंगे, एक महीने का आप निफ्टी 50 देखेंगे, तो एक महीने की निफ्टी 50 में आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि मार्केट ने ना काफ़ी ज़्यादा नीचे, अब आप थोड़ा सा मिस हो गए चीज़ें। हालांकि मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ मैं कि आपको इन्वेस्ट कब करना चाहिए था। आप देखें कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था। डेली के डेली जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, सभी लोग पैसा निकाल रहे थे, मार्केट को नीचे गिराया जा रहा था। अब मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर कर लिया है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखिए बॉटम किसी को नहीं पता है कि कितना बॉटम आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉटम आई थी, उसके बाद मार्केट ने रिकवर कर लिया। क्या पता अभी नीचे बॉटम यहाँ पे आ जाए। तो बॉटम किसी को नहीं पता होती एग्जैक्ट। जब आपका शेयर जब निकल जाता है ना हाथ से या फिर नीचे आ जाता है, तब हमें मालूम पड़ती है कि अरे यार, ये तो टॉप था, हमने यहाँ पे सेल कर दिया होता तो अच्छा रहता, ये बॉटम था, यहाँ पे खरीद लिया होता तो अच्छा रहता। तो इसलिए देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म को लेकर के, ठीक है। अच्छी कंपनी है, अच्छे स्टॉक हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो सेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, वो 3 सेक्टर जो आपको आने वाले समय के अंदर आपको करोड़पति बनाएंगे, वो सेक्टर हैं। आपका सबसे पहला सेक्टर है आपका AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप काफ़ी अच्छा पैसा बनाओगे मार्केट के अंदर। दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि 2047 तक हमारे जो देश की गवर्नमेंट है वो सोचे कि देश विकसित राष्ट्र बन जाए। जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो देश का कंस्ट्रक्शन भी तो होगा, बिल्डिंग बनेंगी, रोड बनेंगी, डेवलपमेंट होगा चारों तरफ। तो उससे क्या है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, आप इसके अंदर ही पैसा लगा करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तीसरा जो सेक्टर है, बात कर रहे हैं उसकी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी, ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूम में रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि सूर्योदय योजना हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उसका इनॉग्रेशन किया था, जो इंटरनेट बजट आया था उस समय पर, तो आप देखें कि हर जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है, डंका बज रहा है। और ये आने वाले समय के अंदर इतना बड़ा एक सेक्टर उभर के आएगा, अभी भी उभर रहा है और इतना उभर के आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो भी पैसा है इस समय पर, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा पैसा डाल दीजिए शेयर मार्केट के अंदर। आपका जो भी पैसा आप चाहते हैं कि मेरे पास ये पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, घर पे एक्स्ट्रा पड़ा है या बैंक अकाउंट के अंदर एक्स्ट्रा पड़ा है, और आप उस पैसे को इन 3 सेक्टर के अंदर पैसा लगा सकते हैं। और लगा करके भूल जाइए, अच्छे स्टॉक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने पेनी स्टॉक उठा लिए इन 3 सेक्टर के पेनी स्टॉक उठा लिए, उनके फंडामेंटल्स बेकार हैं, टेक्निकल्स हैं नहीं उनके, और आपने पैसा लगा दिया उसके अंदर। तो उसके अंदर आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। जीत सकते हो यानी कि वो स्टॉक अगर मल्टी बैगर बन गया तो आपको अच्छी वेल्थ मिलेगी, आपका अच्छी कैपिटल हो जाएगी। और वो पेनी स्टॉक हुआ, बेकार है मतलब, तो पैसा आपका सारा डूब भी सकता है। तो इसलिए आपके जो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं, आप उन स्टॉक के अंदर पैसा लगा सकते हो और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो। एक तरह से उनको आप ये मान के चलिए कि वो मल्टी बैगर बनेंगे। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न देने की मादा रखती हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है, पावर है, और वो अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। वो कौन कौन सी कंपनी हो सकती है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ ना, वो बात ये है कि AI, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके देखें आप, तो मैं ये कहूँगा कि 2 आप AI की कंपनी ले लीजिए, 2 आप इंफ्रास्ट्रक्चर की ले लीजिए, और 2 ही आप किसकी ले लीजिए, आप ले लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी की ले लीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी की 2 ले ली, 2 ही आपने ले ली। इस तरीके से आपने क्या किया,
4 कंपनियां ले ली आपने, और 4 कंपनियों को लेकर के आपने जो 1 लाख जो आपने लिया था इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से। तो जब 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो 25 के इसमें डाल दीजिए, 25 के मतलब 25 के आप क्या करेंगे, सॉरी 6 कंपनियां हो गई ना, 2 2 2 6 हो गए, तो 6 का डिवाइड कर देंगे आप। तो 1 लाख का में 6 का डिवाइड करेंगे तो आप इस तरीके से क्या करेंगे कि करीब करीब 18,000 रुपये समथिंग का वो आएगा। तो आप 18,000 रुपये समथिंग आप इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके अंदर 18,000 रुपये आप 6 कंपनी के अंदर डाल दीजिए और इसको भूल जाइए। देखिए वैसे तो इन्वेस्टमेंट करने के तरीके कई सारे होते हैं, मतलब ये फॉर्मूला फिक्स यही नहीं है कि आप इसी के अंदर इसी तरीके से पैसा डालें। आप किसी, जैसे आपको लग रहा है कि आपने 6 कंपनी सेलेक्ट कर ली थी, मान लीजिए आपने 6 कंपनी सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है 6 कंपनी सेलेक्ट कर ली थी, लेकिन उनमें 2 कंपनी ऐसी हैं जो बहुत ही बड़े मल्टीबैगर दे सकते हैं, उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनकी कंपनी जो उनके रिटर्न्स हैं, प्रॉफिट्स हैं बहुत अच्छे हैं, सेल अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं उनके अंदर 25-25 डाल सकते हैं। बची हुई 4 कंपनी के अंदर आप डिवाइड कर दीजिए बचे हुए पैसे को, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 4 कंपनी, तो इस तरीके से बाकी कंपनियां आप इतना पैसा डाल सकते हैं। यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं ना, जो घोड़ा होता है ना, लंबी रेस का घोड़ा होता है, उस पर थोड़ा सा हमें वेटेज ज़्यादा रखना चाहिए। यानी कि जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं उन पे आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा लीजिए तो बेहतर रहता है। और इससे क्या होगा कि आपने कुछ पैसा ऐसे इस तरीके से लगा देंगे आप, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो भी बैलेंस रहेगा। मान लीजिए कल को आपने, मान लीजिए आप 6 कंपनी पैसा ना लगा करके सिर्फ एक ही कंपनी सारा पैसा लगा देते हैं, तो ये एक कंपनी पैसा लगा दिया तो वो डूब भी सकता है या आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। इसलिए हमें अपने पैसे को अलग अलग कंपनियों में अलग अलग अमाउंट पैसा डालना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। अब मान लीजिए आप 6 कंपनी पैसा लगाते हैं, टोटल 6 कंपनी से पैसा लगाते हैं, और मान लीजिए आपको 3 ने अगर अच्छा प्रॉफिट दे दिया, 3 ने अच्छा प्रॉफिट दे दिया और 3 ने अगर लॉस दे दिया, तब भी आप 3 कंपनी के प्रॉफिट की वजह से आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है ना, मेरे पोर्टफोलियो में करीब इस समय जो मार्च चल रहा है काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई, आपको पता ही है, तो करीब 70-80% जो मेरे स्टॉक जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है उनमें नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो आज की इतनी भी गिरावट में भी पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।